अभी तक जंगबंदी के मुआहदे की स्याही भी खुश्क नहीं हुई थी कि जंगबंदी की सबसे पहली खिलाफवर्जी इसराइल ने कर डाली। तोबा इस्तगफार, तोबा तोबा तोबा। हालात खतरनाक रुख इख्तियार करना शुरू हो गए हैं। ईरान की क़यादत पाकिस्तान से भी सवाल कर रही है और पूरी दुनिया से भी सवाल कर रही है कि ये हमारे साथ किया क्या है और हुआ क्या है। ईरान के अंदर ये हमला हुआ है उनकी ऑयल रिफाइनरी पे, लवान आइलैंड पे। ये आप देख सकते हैं, आग लगी हुई है ऑयल रिफाइनरी पे। कि आज हमला हुआ है। अभी बहुत ही चाव के साथ हमारे यहाँ जश्न शुरू किया गया था कि सदर ट्रंप ने एक नया धमाका किया है और उन्होंने कहा है कि असल में मुज़ाकरात की टेबल पर ईरान को लाने वाला कोई और नहीं, चाइना है। ये चपेड़ है पाकिस्तान के मुंह पे, इनको मजम्मत करनी चाहिए इसकी। शहबाज शरीफ को दरमियान में ट्रंप ने खुद डाला, दबाव डाल के प्रेशर डाला, कहा ये पोस्ट करो। जब शहबाज ने पोस्ट कर दिया कि लबनान भी सीज फायर का हिस्सा है, उसको जलील किया जा रहा है। पाकिस्तान के कठपुतली वजीर आजम शहबाज शरीफ की एक ट्वीट सामने आई, एक पोस्ट सामने आई। ड्राफ्ट पाकिस्तान में नहीं, कहीं और ड्राफ्ट किया गया था। दुनिया भर के तज्जियाकार इस पे बात कर रहे हैं कि ये मैसेज शहबाज शरीफ ने खुद नहीं लिखा। फाइनेंशियल टाइम्स एक्सक्लूसिव स्टोरी है ये। व्हाइट हाउस पुश्ड पाकिस्तान टू ब्रोकर टेम्पररी ईरान सीज फायर। इजराइल इज नॉट वेरी हैप्पी विद इट एंड उसका सिंपल रीजन है इंटेंशन द बोथ साइड्स आर डिफरेंट। इसराइल क्या लेबनान में जंग बंदी करेगा, जो ट्रंप के कहने पर नेतन्याहू इनकार कर रहा है? इसराइल ने लबनान में सीज फायर से इनकार कर दिया। ईरान ने तमाम महाजों पर दोबारा से हमला करने की वार्निंग जारी कर दी है। जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, ईरान, इसराइल और अमेरिका के फर्जी सीज फायर के कुछ ही घंटों बाद हालात फिर से बिगड़ते नजर आ रहे हैं और इसराइल ईरान के बीच ताबड़तोड़ हमलों का सिलसिला शुरू हो गया है। सीज फायर की घोषणा के कुछ ही घंटे बाद ईरान के लावान आइलैंड में पहला बड़ा हमला हुआ। बुधवार सुबह एक ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। ईरानी मीडिया और उनके सरकारी टेलीविजन के अनुसार यह हमला सीज फायर के ऐलान के तुरंत बाद हुआ, जिससे सीज फायर समझौते पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। इस हमले के बाद तेहरान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए कुवैत, यूएई, सऊदी अरब और ओमान की ओर मिसाइलें दागी। ईरान के अधिकारियों ने रिफाइनरी पर हुए हमले को दुश्मन की साजिश करार देते हुए आरोप लगाया है कि अमेरिका ने ही संघर्ष विराम तोड़ा है। इस तरह कुल मिलाकर सीज फायर के बावजूद हालात शांत होने के बजाय और ज्यादा गंभीर होते नजर आ रहे हैं। वो पुराने जमाने में कहा जाता था कि अभी तो स्याही भी खुश्क नहीं हुई, तो अभी तो ट्वीट जो है उसके इंप्रेशंस का सिलसिला रुका भी नहीं था कि उससे पहले ही जो जंग बंदी है, सीज फायर है, उसकी खिलाफ वर्जियां शुरू हो गई। आज दोपहर से ही ये खबरें आ रही थी कि जनाब इजराइल ने तो वाज़े तौर पर ऐलान किया है कि हम जहाँ पे जंगबंदी की बात हो रही है, हम अमेरिका को सपोर्ट करते हैं, लेकिन सिर्फ ईरान की हद तक। लेबनान में हमारी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। जबकि शहबाज शरीफ साहब ने कल जो ट्वीट किया था और बाकी जो मुल्कों ने उस पर एंडोर्समेंट दी थी, उस ट्वीट के मुताबिक तो पूरे मशरिक़ वस्ता में इंक्लूडिंग लेबनान मुकम्मल जंगबंदी और सीज फायर का ऐलान किया गया था। लेकिन पहले ही रोज इजराइल ने साफ तौर पर इस सीज फायर को मानने से इनकार कर दिया और कहा कि हम सिर्फ ईरान की हद तक तो अमेरिका के इस फैसले के साथ हैं, लेकिन लेबनान में हम अपनी कार्रवाइयां जारी रखेंगे। और आज उन्होंने बदतरीन हमले किए हैं लेबनान के ऊपर। एक रिपोर्ट के मुताबिक 10 मिनट में 100 मुख्तलिफ मकामात पर आज लेबनान में हमले किए गए हैं और शदीद तरीन ये हमले थे। यानी पिछले 1.5 महीने से लेबनान के ऊपर हमलों का सिलसिला जारी है, लेकिन इतना शदीद हमला, इस पैमाने पर हमला इससे पहले भी नहीं हुआ था जो कि आज किया गया है। और ये वाज़े तौर पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी भी है और इसके साथ साथ ये मैसेज भी है कि जनाब हम अपनी बदमाशी और गुंडागर्दी से बाज नहीं आएंगे। यार जैसा भी है, अर्दली है, जो भी है तो पाकिस्तान का नुमाइंदा है यार, पाकिस्तान का वजीर आजम है। ये क्या हो रहा है? जरा दोबारा सुने क्या कह रही है व्हाइट हाउस के तर्जुमान कि लेबनान तो हिस्सा ही नहीं है डील का। और शहबाज से फिर किस लिए ट्वीट करवाया था? जलील कर रहे हैं पाकिस्तान को भी। ये जरा दोबारा सुने। Today with dozens of casualties there. Sure. Lebanon is not part of the ceasefire. That has been relayed to all parties involved in the ceasefire. As you know, Prime Minister Netanyahu. तमाम पार्टीज को रिले कर दिया, बता दिया गया है कि लेबनान नहीं है हिस्सा इसका। तो फिर शहबाज को क्यों जलील किया है भाई? अब ईरान शहबाज का गिरबान पकड़ा है भाई। तुमने हमसे कहा था कि ये होगा डील का हिस्सा। अब एक और आपको बताता हूं, ईरान को बताया गया आपके 10 पॉइंट अमेरिका ने मान लिए हैं।
ये कह के ईरान को राजी किया गया है। अब सुने व्हाइट हाउस की तर्जुमान क्या कह रही है, ये जरा सुनिएगा, आपको पता लगेगा कि उम्मत की पीठ पे कैसा खंजर घोंपा गया है। Already. So let me be clear and correct the record. The Iranians originally put forward a 10-point plan that was fundamentally unserious, unacceptable, and completely discarded. It was literally thrown in the garbage by President Trump and his negotiating team. Many outlets in this room have falsely reported on that plan as being acceptable to the United States, and that is false. With the president's deadline fast approaching and the United States military completely decimating Iran with each passing hour, the regime acknowledged reality to the negotiating team. They put forward a more reasonable and entirely different and condensed plan to the president and his team. President Trump and the team determined the new modified plan was a workable basis on which to negotiate and to align it with our own 15-point proposal. The president's red lines, namely the end of Iranian enrichment in Iran, have not changed. And the idea that President Trump would ever accept an Iranian wish list as a deal is completely absurd. ईरान के वजीर खारजा कह रहे हैं ये हिस्सा था डील का। ईरान के स्पीकर कह रहे हैं कालीबाफ ये हिस्सा था कि यूरेनियम की हम जारी रखेंगे। ट्रंप कह रहा है ये मेरी रेड लाइन है। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कह रही है कि जो सोचता है ये अबसर्ड है, क्या हम ईरान की विश लिस्ट मान लेंगे? तो भाई फिर क्यों झूठ बोला? किसने झूठ बोला? किसने किसको धोखा दिया? किसने किसका प्लान गलत करके उधर बताया? किसने किसके मैसेज कहां गलत पहुंचाए? ये आने वाला वक्त बताएगा। तारीख लिखी जा रही है। उसके साथ ही सदर ट्रंप ने नया कट्टा खोल दिया। उन्होंने कहा कि ये जो जंगबंदी है इसमें असल किरदार जो है वो चाइना का है। हमारे वाले तो कह रहे हैं हमारा है। सदर ट्रंप ने कहा कि असल किरदार जो है वो चाइना का है। वो लेकर आए हैं इन्हें इस मेज़ पर, जो मुज़ाकरात है उसकी मेज़ पर। अब आपको सुनवा दें कि अब से चंद दिन पहले जब इसहाक डार चाइना गए थे तो हमने आपको क्या बताया था, सुनिए। अंदर की खबर ये है जिस पर कल पाकिस्तान में एक बैठक भी हुई, और वो ये कि ईरान ने सीधा पाकिस्तान को कह दिया कि आपको इस्तेमाल किया जा रहा है, आपकी इतनी पसली नहीं है, कल को आप हमारी सुलह करवा भी देते हैं, जो आप बार बार हमें कह रहे हैं कि हम उनकी बात मान जाएं। आपकी बात पर अगर हम कुछ करते भी हैं तो उन्होंने कल को आप पर भी हमला कर देना, उनका दिल किया, हम क्या हैं? तो आप क्या पिद्दी का शोरबा, आपने अमेरिका के साथ हमारी क्या सुलह करवानी है? हम आपके भरोसे ये सुलह नहीं कर सकते। अगर आप वाकई चाहते हैं तो चाइना बीच में आए तो हम कर सकते हैं। सुन लिया आपने। तो हमारी एक और खबर जो है वो वैलिडेट हो गई, एक और खबर जो है वो दुरुस्त निकल आई। अब इसे रॉयटर्स भी छाप रहा है, अल जजीरा भी छाप रहा है, पाकिस्तानी चैनल्स भी दे रहे हैं कि सदर ट्रंप ने इसका सारा क्रेडिट जो है वो चाइना को दिया है, क्योंकि उसी दिन हमने आपको बताया था कि ईरान ने पाकिस्तान को कहा था कि हम आप पर एतबार नहीं कर सकते, आप किसी और तरफ से खेल रहे हैं, आप पर एतबार करेंगे तो फंस जाएंगे। उनको दरमियान में लेके आए और अब सदर ट्रंप कह रहे हैं कि वो दरमियान में आए तो ये जंग जो है ये रुकी है। पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर मैसेज ऑन एक्स, समझ रहे हैं आप? देखिए, अब मैं आपको एक बारीक चीज समझाता हूं। ये दुनिया भर के तज्जियाकार इस पे बात कर रहे हैं कि ये मैसेज शहबाज शरीफ ने खुद नहीं लिखा, और ये भी वो क्लेम कर रहे हैं कि ये मैसेज पाकिस्तान के अंदर से किसी सरकारी महकमे ने भी नहीं लिखा। मैं अच्छी तरह जानता हूं जो सरकारी लैंग्वेज है, मैं जर्नलिस्ट हूं, सारी जिंदगी हमने ये फाइलें पढ़ी हैं, सारी जिंदगी हमने ये डॉक्यूमेंट देखे हैं। तो पाकिस्तान के अंदर से अगर कोई लिखता तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर लिखता, पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर नहीं लिखता, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर लिखता। अगर आसिम मुनीर साहब ने लिखा होता या एस्टेब्लिशमेंट ने लिखा होता तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर लिखते, किसी ब्यूरोक्रेट ने लिखा होता तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर लिखते। लेकिन ये किसी और मुल्क ने क्योंकि लिखा है, और जुबान भी वही है जिस किस्म की जुबान डोनाल्ड ट्रंप इस्तेमाल करते हैं या अमेरिकन इस्तेमाल करते हैं, तो ये मैसेज लिखा हुआ पहले पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास आया, और शहबाज शरीफ साहब ने एक्साइटमेंट में और उजलत में इतनी खुशी थी कि अमेरिका से मैसेज आ गया है कि इन्होंने फौरी तौर पे उसको ट्वीट कर दिया, ये सोचे बगैर कि इसकी पहली लाइन को मिटाना था। यानी पहली लाइन में ये लिखा हुआ था कि ये पैगाम शहबाज शरीफ साहब अपने ट्विटर से पोस्ट करेंगे, ये लिखा हुआ था। और शहबाज शरीफ साहब ने पहले लाइन ये वाली भी लिख दी कि शहबाज शरीफ साहब अपने ट्विटर से ये वाला ड्राफ्ट पोस्ट करेंगे, और नीचे वो पोस्ट भी साथ ही लिख दी। थोड़ी देर के बाद शहबाज शरीफ को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्हें एहसास दिलाया गया बड़े तगड़े तरीके से, तो उन्होंने फिर अपनी ट्वीट को एडिट किया, और एडिट करने के बाद ये पहली लाइन निकाल दी। तो ये इनिशिएट फिर ऐसा है कि पाकिस्तान से नहीं हुआ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से नहीं हुआ, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं किया, और पाकिस्तान के किसी ब्यूरोक्रेट ने नहीं किया। ये अमेरिका से इनिशिएट होता है, और लोग इसके बारे में बहुत सारे दावे कर रहे हैं। अमेरिकन मीडिया हैरान है, दुनिया भर के प्रोफेसर जो सियासत को जानने वाले लोग हैं वो हैरान है कि ये शहबाज शरीफ से कितनी बड़ी गलती हो गई।
एक्साइटमेंट में। वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि मुझे नालायक बहुत पसंद है, मैं नालायकों में रहना पसंद करता हूं, तो फिर शहबाज शरीफ साहब ने साबित की कि मेरे तो वो डबी नालायक कोई नहीं है।